बिगड़ने लगे तो गाल पर चाटा मारा उसने धीरे से अपने बच्चे को, और दूसरे बंदर आगे वो बच्चा गिरने लग गया तो तुरंत उठा लिया और छाती से लगा कर दौड़ गई। बेटा हम अपने बच्चे को हम संभालेंगे। कुंभकार अपने कच्चे घट को पीटता है पर दूसरे के डंडों से बचाता है। कुंभकार अपने कच्चे घड़े को पीटता है अपने हाथों से लेकिन दूसरे के हाथों से बचाता है। ऐसे गुरु अपने हाथ से संभालता अपने शिष्यों को और दूसरे से बचाता है, उसका नाम गुरु होता है। श्रुत सागर मुनिराज ने, विश्रुत सागर जी, श्रुत सागर मुनिराज ने, आप तो विश्रुत हो, विशेष श्रुत वाले हो। शीघ्र पिच्छी उठा करके अपने गुरु को प्रणाम किया, आनंदित होकर के हे प्रभु सासों की रक्षा हो। जाके खड़े हो गए वहां, कहां? जिस स्तर पर शास्त्रार्थ हुआ था, कारुसर्ग मुद्रा में लीन हो गए, देह का ममत्व छोड़ दिया। उधर चारों के चारों मंत्री सामने खड़े श्रुत सागर को देख करके मुस्कुरा गए। ओ, उन विचारों ने तो अपना कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मौन थे। इसी के नियोग से अपमान हुआ है, अब मजा चखाता है। पर ब्राह्मण देवता थे, इस बात का उन्हें ज्ञान था। गौ हत्या, बाल हत्या, नारी हत्या, ब्राह्मण हत्या, यति हत्या घोर पाप है। अज्ञानी मित्र की अपेक्षा से ज्ञानी शत्रु श्रेष्ठ है। अब पंडित साहब भी चारों के चारों क्या बोलते हैं? भले तुम बाहर करो। प्रहलाद कहता तुम बाहर करो, नमुची कहता तुम बाहर करो, बृहस्पति कहता तुम बाहर करो, क्योंकि चारों को डर लग रहा था एक मुनि पर प्रहार कैसे करें। पर अंदर की ईर्षा शांति भी नहीं लेने दे रही थी। बलि बहुत चतुर आदमी था, वो कहने लगा ऐसा करो, अपन चारों एक साथ प्रहार करते हैं, चारों को बराबर पाप लगेगा। पाप को जानते हुए भी, पाप को जानते हुए व्यक्ति पाप नहीं छोड़ता है, एक कसाई की तीव्रता है। महात्मा साम्य सागर आपको मालूम, आवाज करूंगा तो विघ्न होगा, फिर व्यक्ति आवाज करता है। क्षण मात्र में चारों ने निर्णय कर लिया, अपन चारों प्रहार करते हैं। ऐसा विचार जैसे किया, वन में वन देवता यक्ष का आसन घूमने लग गया। अपने अवधि ज्ञान से देखता है ये सिंहासन क्यों डोला। बोले आज बेतरागी मुनि पर घोर उपसर्ग, आपने रक्षा नहीं किए तो दिगंबरत्व से आस्था हट जाएगी, निर्मम योगी की हत्या हो जाएगी। विवेकहीन को बोध कहां, और विवेकी को गुरु प्रणाम कहां। जो व्यक्ति चाहे शुभ्र साई दीक्षित हो अदीक्षित हो, जगत के किसी भी प्राणी को कष्ट में डालना चाहता, ढलवाना चाहता है,
श्री स्त्री भूमि के क्षेत्र के राग में किसी को जेल भिजवाता तो किसी को मेरे में फांसी लगवाना चाहता है। उसके पास दया नाम की वस्तु नहीं है। वे क्या आज पार्षण बासल पर्व के दिन आज लोग क्या बासल की बात कर पाएंगे? जो कभी साधु साधु से मिलने की भाव ना करता हो वो क्या तुमको बासल की बात करेगा आज? और जो यूं सोचे कि सुरेश मंत्री को उसकी कमेटी से हटवाकर दूसरे को बिठाएंगे, वो क्या बासल की बात बताएगा आज आपको? मित्र संभल के जीना। ऐसे भी लोग तुम्हारे पास आएंगे, सिर पर हाथ भी रखेंगे और तुमको धीरे से अलग करा देंगे। बहुत संभल के जीना मित्र, बहुत संभल के जीना। ये कलयुग है, कलयुग। इसमें लोग मीठे घुस के मारते हैं। ये कलयुग है, कलयुग। श्रेष्ठ संभल के जीना। पहले आपका सम्मान कराएंगे, आपको माला पहनाएंगे और धीरे से तुम्हारी माला उतरवा देंगे। आपने देखा महाराष्ट्र में हम लोग बिहार कर रहे थे और एक नगर में सुब्रत सागर जी बहुत सारे मेढ़े, बकरियां, भेड़ें बड़ी सजी खड़ी हुई थी। मैंने पूछा भाई ये सजे क्यों हैं? उनके गले में मालाएं लटक रही थी, सुंदर तिलक लगा हुआ था। मैंने कहा आज क्या बात है, ये भेड़े क्यों सजी खड़ी हुई है? महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। बोले गुरुजी यहां से निकल चलो फिर बताएंगे। भाई बात क्या है? बोले स्वामी यहाँ पर एक मंदिर में इनकी बलि चढ़ने वाली है। ओ हो सजा करके, खिला करके, नहला करके, माला पिन्हा करके फिर गले पे छुरी भोंकते हैं ऐसे पापी लोग। ऐसे सुरेश संभल के जीना। जहां पर बहुत गले में माला पड़ने लग जाए, बहुत सम्मान देने लग जाए, तुम समझ जाओ कि अब तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है, कि ये तुमको माला उतारने वाले लोग हैं। मैं तो विश्वास नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता लोगों पर विश्वास, ऐसे लोगों पर, क्योंकि मैं चेहरा पढ़ना चाहता हूं। बोलता नहीं किसी से, आदमी की औकात को समझता हूं, इनके भीतर क्या है वो कभी कभी दूर से जान करके, ज्ञानी ऐसा करना करो, मैं दूर से देखता हूं तुम क्या करने वाले हो। बहुत सारे पाखंडी मायावी लोग आते हैं और वे आपसे कहें गुरुजी गुरुजी, लेकिन गुरुजी संभल के जीना, उनको भी आशीर्वाद देना, लेकिन उनसे अपनी आत्मरक्षा भी करना। चारों को चारों नहीं मालूम, जैसी तलवार उठाई ऊपर से यक्ष ने वहीं की वहीं कीलित कर दिया। चारों तरफ खड़े, नंगी तलवारें खिंची, यों के यों ही रह गए और बेतरागी मुनिराज सुरत सागर स्वामी ध्यान में लीन खड़े। भैया भैया तुम आंख बंद कर लो, कोई तुम्हारे पास नहीं हाथ लेके भी आए ना तो एहसास होने लगता है। फिर जिनके सामने चार नंगी तलवारें हों तब भी योगेश्वर शांत खड़े देख रहे थे। जिस पर वार होगा वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। इस पर अस्त्र का प्रहार हो नहीं सकता। बालक बेटा ये है समय सार। नंगी तलवारें खींची, चंद्रमा झेल नहीं सका इस पीड़ा को, छुप गया। प्रातः की रश्मियां, अरुण की अरुणाई, आदित्य खिल उठा और आकर के मुनिराज के चरणों में चंद्रमा की किरणों ने सिर टेक दिया। जैसे सूर्य उदित हुआ, नगर के श्रावक नगर के बाहर आने लगे।
जब दृश्य देखा, मुनिराज सुरसागर खड़े हुए हैं और चारों मंत्री नंगी तलवार लेकर के बाहर कर रहे हैं। ये बात छुप नहीं सकी। रूई की आग कहां छुपती है, राजा के कान तक पहुंच गई। राजा नृगंत भक्त था, बिना राजसी वेशभूषा के दौड़े दौड़े अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गया जहां मुनिराज खड़े हुए थे। देख करके राजा के नयन अश्रुपूरित हो गए। अहो, मेरे राज्य में ये क्या हो गया? देखते ही देखते सम्राट ने चारों मंत्रियों के बारे में निर्णय कर रहा था कि क्या करना इनका। इसी बीच में सिर टेक करके चरणों में रख दिया राजा ने। मुनिराज ने अपने नेत्र खोले, दृश्य देखा। धन्य है सुरेश भैया, ये नहीं कहा उन आचार्य मुनि ने कि इसको चारों को जेल में डाल दो। ऐसी जेल में डालने की जमानत ना हो पाए। अहो पापियो, तुम क्या सोच रहे हो? बे दिगंबर सच्चे भावलिंग जो मुनि होते हैं ना, वे कभी ये नहीं सोचते न कि त्यागी व्रती होकर के भेष बना करके सफेद धोती दुपट्टा पहन करके साड़ियां पहन करके वे त्यागी नहीं होते हैं जो किसी को जेल में डलवाएं और डालने की अनुमोदना करें। सच्चे त्यागी वे होते हैं कि चींटी तक की रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों ने तो पूरे धर्म को बदनाम कर दिया है। वे सोचते कि मैं वीर हूं, तुम सब कायर हो चुके हो, जैनत्व के लजा रहे हो कि जो सफेद कपड़े पहन करके राजनीति करना सीख रहे हो। जैनत्व को बदनाम, शुद्ध बदनाम कर रहे हैं। बोध होना चाहिए। भैया बैठ जा। ओहो, लोगों को ज्ञान हो चाहिए कि धर्म की परिभाषा सीखना चाहिए। सुब्रत सागर जी, इन सबको सिखाओ जितने देश के त्यागी वृंद हैं। पहले धर्म की परिभाषा सीखो, फिर पिछी कमंडल लेने के भाव करो। धर्म की परिभाषा सीखो, फिर धोती दुपट्टा पहनने के भाव करो, फिर साड़ी सफेद पहनने के विचार करो। धर्म की परिभाषा का ज्ञान नहीं है तो समाज में खोटे मार्ग दिखा करके समाज को दुखी करने के विचार मत करो। मोगना, सुन रहा ना भाई? बैठ जा। जिनके सिर पर तलवारें नंगी घूम रही हो, बे मुनिराज नेत्र खोलते हैं। राजा कहता है, स्वामी इनको फांसी पर चढ़ाता हूं। अपनी उपसर्ग की पीड़ा नहीं थी जिनको, अपनी उपसर्ग की चिंता नहीं थी जिनको, श्री मुख से आवाज गूंजने लगी, राजन प्राण दंड कोई प्रायश्चित नहीं है, इनको जीवित रहने दीजिए, सुधरने का मौका दो। प्राण दंड कोई मित्र प्रायश्चित नहीं है, सुधरने का मौका दो। एक तलवार चला रहा है, एक उनके प्राणों की रक्षा कर रहे हो। ऐसे भावों को मैं नमस्कार करता हूं। मुझे ऐसे परिणाम चाहिए जो तलवार चलाने वाले के प्रति भी उपकार के भाव रखते हैं।
कम से कम श्रावण पूर्णमासी की कथा ही लोगों को पढ़ लेना चाहिए। नहीं पढ़ पाए समय सार कोई बात नहीं है, कम से कम प्रथमान्यों की कथाएं पढ़ लें, जिससे अंतरंग में राजू जितने लोक में साधु संत घूम रहे हैं सबसे कहो दया सीखो, दया। संप्रदाय भड़का करके जीवों की हत्या करवाना ये अहिंसा धर्म भारत का नहीं है। संप्रदायता मत फैलाओ, साम्यता फैलाओ। संप्रदायता मत फैलाओ, साम्यता फैलाओ। ये भारत की भूमि उर्वरा भूमि है, इसने तीर्थंकर बलभद्र नारायण चक्रवर्ती आदि महापुरुषों को जन्म दिया है। ये निर्गंतों की अरहंतों की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये कत्ल खाने की भूमि नहीं है, ये मेरे मित्र जियो और जीरो देने की भूमि है। मुर्राज की करुणा वाणी को सुनकर के सम्राट के अंदर दया के आंसू टपक गए और धीरे से क्या कहते महाराज, अहो देव, इनका दंड इनको मिल चुका है, इन विचारों को छोड़ दो, अज्ञानी है। मुर्राज की अंदर की आवाज सुनकर के यक्ष ने अपनी विक्रिया को समेट लिया, उनको छोड़ दिया। पर राजा ने इतना निर्णय तो कर ही लिया, ऐसे विधर्मियों को पास में रख करके जो साधुओं की हत्या करने के विचार करें, ऐसे लोगों के साथ रहना ठीक नहीं है। उन चारों के चारों को गधे पर बिठाल करके और चरण पादुकाओं की माला पहना करके काले चेहरे सम्मान करके उनको देश से निकाल दिया। मुर्राज सुरसागर उपसर्ग दूर समझ करके अपने श्री गुरु के पास पहुंच गए। गुरुदेव ने दूर से देखा सुरसागर को, हृदय उमड़ पड़ा, अपने शिष्य को अपने बत्सल से लगा लिया। बेटे, तुमने गुरु आज्ञा का कैसे पालन किया है?